ब्रो, तुम्हारे करियर से बड़े तो मेरे बाल हैं ब्रो। ब्रो बाल उधर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर ऐसे भी साथ हो तो फिर बेइज्जती कराने के लिए दोस्तों की क्या ही जरूरत होगी। अबे यार, मेरे उसके बाद ना कंपनी में काम करना। क्यों, क्या हो गया? कौन देगा बॉस को 12 घंटे? कंपनी में काम करने जाओ, गाना देने जाओ। बात तो सही है। दीदी ने कुछ और ही सामान मंगवाया था, लेकिन भाई कुछ और ही ले आया। अरे देवर जी, हाँ, ये लो 100 रुपए, जाके दुकान से एक दूध की थैली ले आओ। राम अच्छा दे काम लो ना करने दे तीनों। रुको जरा, सबर करो। ले अभी। अब डॉक्टर को दवाई के लिए मना करोगे तो डॉक्टर साहब तो ऐसा ही कहेंगे। हाँ जी मैम, क्या दिक्कत है आपको? हाथ में खुजली हो रही है। ठीक है, मैं आपको दवाई लिख देता हूँ। कड़वी दवाई मत लिखना। तो क्या 5 किलो जलेबी लिख दूँ? शायद इसे ही कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। दीदी के साथ तो धोखा हो गया। अरे बहू, नहा ली है तो मंदिर साफ कर ले। और अभी तो रुको। पर मम्मी, मैं तो नहाई नहीं अभी तक। अच्छा, फिर टॉयलेट साफ कर ले जा। डॉक्टर ने दादी को खून की कमी बताकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। कर लो इन डॉक्टरों का भरोसा। क्यों, क्या हो गया? अरे हमारा ही खून निकाल कर हमसे कह रहे हैं खून की कमी है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, हमारे यहाँ दीदी ऐसा ही होता है। इन टीटी साहब का भाई के आगे होशियार बनना इनको ही भारी पड़ गया। हाँ, टिकट साहब जी, टिकट तो है नहीं। गरीब आदमी रोटी खा का पेट पाल रहा है। तो मैं क्या गू खा के पेट पाल रहा हूँ? साहब जी, आप बड़े आदमी खाते भी होंगे। अगर ऐसे कस्टमर भाई के पास हो जाएंगे तो भाई को जल्दी ही अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। भैया 3 खीरे देना। भैया 1 किलो 4 आएंगे। 4 का क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ 3 ही चाहिए। अरे 4 ले लेना, 1 खा लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी ने तो अपने पति के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। रहने तो तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्यों? रात को तो खटिया हिलता नहीं, दुनिया क्या घंटा हिलाओगे। काले जमाई का सही फायदा तो ये लोग उठा रहे हैं। दामाद जी, यहाँ बैठ जाओ। रुको जरा। दामाद जी, 1-2 महीना यही रहो, दही दूध खाओ, मौज करो। ठीक है। ससुर जी, आजकल इतना प्यार कैसे? अरे कलवे कोई प्यार ब्यार ना है, वो तो भैंस का बच्चा मर गया, इसीलिए तुझे बैठा के दूध निकाल रहे। लगता है दीदी ने टॉयलेट में रील बनाकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। तेरी आवाज अचानक हुआ था। भाई ने दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। हम शादी अटेंड करेंगे, सबकी शादी। अभी हमारा नंबर कब आएगा? आपका भी नंबर आएगा जब आपका दांत अंदर जाएगा। बड़ा हरामी हो। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बच्चे अपनी प्रॉपर्टी में अब चौथे हिस्सेदार को नहीं आने देंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पीछे देखो, पीछे। और सब समय समय की बात है मेरे भाई। आज 13 है तो कल 14। भाई के इस सवाल का जवाब तो शायद ही कोई दे पाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेलो, मेरी बीवी ने मुझे 50 के 2 नोट दिए थे कि आलू और टमाटर ले आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा नोट आलू का है, कौन सा टमाटर का। हेलो, बहुत सारी है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्ती बनाए रखने के लिए दोस्तों की बकवास रीलों पर भी हंसना पड़ता है, लेकिन ये आज तो पकड़े गए। दोस्त को पहली बार 5 स्टार होटल लेकर गया था, इसने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। हाँ, थैंक यू। इसीलिए गवार बोलते हैं। पाइप डाल के पिया जाता है कि नहीं इसमें? अच्छा, पाइप डाल के फालतू काम करता है। भाई ने जो टॉयलेट बनाया है उसमें तो वही इंसान जा सकता है जिसे निशानेबाजी अच्छे से आती हो। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आप कहाँ थे जानी बाबा? अच्छा हुआ दीदी की मुंह दिखाई में ढोल बज रहा था, इसीलिए इनके ढोल की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, वरना मुंह दिखाई के साथ साथ इनके घर से विदाई भी हो जाती। ये क्या हो गया? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। भाई तो कुछ और ही सामान बेच रहा था, लेकिन दीदी को गलतफहमी हो गई। दूध की थैली ले लो, दूध की थैली। भैया हाँ भाभी। ये लो, एक दूध की थैली दे दो। हाँ भाभी, अभी दे रहा। तो रुको जरा, जे लो। आपने आज तक एक से बड़े एक पनौती इंसान देखे होंगे, लेकिन इस भाई के जैसा पनौती शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। हगने गया, गू अटक गया। चाय बनाने आया तो गैस खत्म हो गया। बाहर चूल्हे पे चाय बनाने गया तो वहां भी आग नहीं जल रहा। मोटर की स्विच ठीक कर रहा था, करंट लग गया। पुलिस के डर से हेलमेट लगा के साइकिल चला रहा हूँ। अगर ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कल क्या कह रहे थे तुम मुझे? अकेले समझ के अपने मोहल्ले में हाथ डाल रहा था, है? जानते नहीं दिखा तू मुझे? बता मेरे बारे में। भाई क्या बवासीर है, सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा। वैसे चाचा की बात में दम तो है। चाचा, दुनिया का सबसे खतरनाक काला जादू कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भीख मांगने आए हुए इस लंगड़े भिखारी को तो डोगेश भाई ने पैरों से दौड़ा दिया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा करना। हेलो। नहीं मिलने पर इन लोगों ने तो घर पर ही गैस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रोते हुए बच्चों को चुप कराने का भाई का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। पतिदेव, बच्चा रो रहा है, ढोल लगाने की तैयारी करो। अब भाई को बाइक चाहिए थी तो घर वालों ने दिलवा भी दी, पर पता नहीं क्यों ये बुरा मान गया। नहीं तो हम गलत घर में जन्म ले लिए हैं। जब तक हमको बाइक नहीं मिलेगा तब तक टॉन्डअप करेंगे, टॉन्डअप। बच्चा धरल है हम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भाई क्या गजब कुलक्षण आदमी है साला। जैसे एंटर किया वैसे ही लाइन कट गया यार। साला बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे तुम लोग। हम कुलक्षण है, ठीक है। अभी हम बाहर जा रहे हैं, अगर लाइन दे दिया तो हम सही में मान लेंगे कि हम कुलक्षण है, ठीक ना? देखो आ गए रूम के बाहर, दे दिया लाइन। अब बताओ इसीलिए कहते हैं बचपन में पढ़ाई कर लेना चाहिए, वरना बाद में यही करना पड़ेगा। महात्मा गांधी का जन्म सगन। और अभी तो रुको,
मगन महात्मा गांधी का सगन मगन इसकी माँ का और भी गलती कर रहे हो तुम अभी तक। ये क्या है? अरे साला ये सब कैसे सीख गया रे? हमार नांगरा सिकल है। पागल बनाएगा साला, लॉन्गर आदमी कराटा कैसे सिखा देगा रे? खुद की चड्डी फटी पड़ी है और भाई दूसरों को ज्ञान देने चला था। हेलो मैडम, सामने देख के चलो, मोबाइल को छोड़ो वरना मुंह केवल गिरोगी। बस हवा निकल गई। जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा हो तो कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि इन दीदी के साथ हुआ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वाह दीदी, वाह दीदी। आपदा में अवसर ढूंढना तो कोई हम इंडिया वालों से सीखे। लाइन में लगो, लाइन में, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। लाओ पैसे दो। ले पर्ची। रुको जरा, सबर करो। अरे भैया जल्दी करो, हमारे घर में 5 दिन से खाना नहीं बना है। अच्छा क्यों रे, क्या चल रहा है यहाँ पर? पूरे भारत देश में कहीं भी गैस नहीं मिल रही है और तू यहाँ गैस बेच रहा है। कहीं कुछ घपला तो नहीं कर रहा है तू? अरे सर, हम लोग गांव के आदमी हैं, हम लोग 2 नंबरी का काम नहीं करते। अच्छा, तो इतनी सारी गैस कहाँ से आ रही है? चल दिखा मुझे। आइए सर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आइए। चल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन 1 सेकंड। ये देखो सर, यहाँ से आ रही है। अबे अच्छे से खिलाना। और जोर लगा। कैसा लगा सर हमारा न्यू बिजनेस? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। भाई औलाद हो तो ऐसी ना होनी चाहिए। मम्मी, मेरे दोस्त आए, इनका भी खाना लगा देना। हाँ लगाती हूँ। रुको जरा, क्या बात है भाई, तेरी तो घर में बहुत इज्जत है। बस भाई ऐसा ही है। मम्मी माँ हो तो आप जैसी हो। सही कह रहा है बेटा, औलाद हो पर तेरा जैसी ना हो। भाई के डांस के आगे तो माइकल जैक्सन भी फेल है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इसीलिए कहते हैं जिंदगी में पढ़ाई हर जगह काम आती है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। सर भैया पढ़े नहीं आए, खाना खाया है। फिर वही बात आ जाती है, तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। लड़के हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में ना बाबा ना। रुको जरा, सबर करो। भाई तो पिकनिक जाने के लिए पहले से ही तैयार था, बस बीवी के हाँ बोलने का इंतजार कर रहा था। हाँ राज, अरे नहीं आ पाऊंगा आज। ना इस बार भी गोवा प्लान कैंसिल। अरे बीवी यार, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता, समझ, शादी हो गई यार, प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। गुलरेज चले जाते तुम? अरे भैया घर में कोई है? हाँ भैया, नवीन का घर है ताऊ। हाँ भैया, जरा बुला दियो नवीन को। नवीन। हाँ जी, क्या हुआ? भैया तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया, तुम्हारी पुलिस में नौकरी लग गई। छोटा सा मेरा जहां है खुदा। साले 3 लोग बैठे हो, चलान कटेगा। अरे भैया कुछ ले दे के काम चला लो। चल ठीक है, 500 रुपए निकाल जल्दी। लो पापा 500 रुपए, मेरी पहली सैलरी आई है, जाकर दारू पी लो। यहाँ तो बस 19-20 का ही तो फर्क है। भाई जिसे मच्छर समझ रहा था वो तो इसका दोस्त ही था। अरे बाप रे। लो भाई साहब, फटाफट एक चाय लगा दो। क्या रखा?
दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लो मैम आपका पार्सल। कितने रुपए देने? 300 रुपए देने। अच्छा भी देती हूँ। क्यों नहीं लल्ली, कौन है लड़का? अरे पापा ये डिलीवरी बॉय है, मैंने ऑनलाइन सूट मंगाया था वो देने आया है। सूट तो तू पड़ोस में से मोहन की दुकान पर से खरीद लेती, मुझे तो ये तेरा आशिक लग गया। क्यों बे, कौन है तू? अरे अंकल जी मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। डिलीवरी बॉय? मेरा चूतिया बना दिया, तेरे साइकिल उठा के मारता हूँ। अरे मैडम तुम ऑनलाइन पैसे कर दो मुझे जाता। सब लोगों के आगे होशियार बन लेना चाहिए, लेकिन अपने पापा के आगे बिल्कुल नहीं। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। किस किस के साथ बचपन में ऐसा हुआ था, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर आईफोन 17 प्रो मैक्स लूंगा। आपके लिए लेकर आए हैं मलाई वाली कुल्फी, खोया कुल्फी, पिस्ता वाली कुल्फी, बादाम वाली कुल्फी, मटका कुल्फी। जी हाँ, हर तरह की कुल्फी। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुख का खत्म नहीं होता। आइए माता जी, आइए बहन जी, अपने परिवार के लिए। आज खा ले रहा हूँ, कल से पैसा इकट्ठा करूंगा। रुको जरा, सबर करो। डॉक्टर मैडम और तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे। दवा लिख रही हूँ, खाओ आराम हो जाएगा। डॉक्टर मैडम आपकी खांसी बहुत देर से आ रही है, आप तो डॉक्टर है, आप खुद क्यों नहीं अपना इलाज कर रही है? नहीं, मुझे मेरे इलाज पे भरोसा नहीं है। सपना बचपन में सपना रह गया था, वो सपना बड़ा होने के बाद तो वो घर से बाहर चला गया। भैया मेरे लिए वो कार निकालना। अरे भाई ये तो बच्चों वाली है, इतना बड़ा हो गया कार ले रहा है। अरे भैया बचपन में शौक था पर पैसे नहीं थे, आज पैसे भी हैं और शौक भी है। कितने की है? 4,500। अगले जन्म में करेंगे भैया। जरूरी नहीं कि बीवी हर टाइम रोमांस ही करे, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। ये दिशा कौन है? तुम औरतों का बस एक ही है क्या? बस शक करना आता है? लड़कों का एक ही काम नहीं होता बस। मेरी मुंह बोली बहन है, कल आई है मुंबई से। मेरी मम्मी का नंबर है वो, मैसेज करना बंद कर दो। यहाँ तो भूल भुलैया वाला सीन हो गया, किसने किसी कुर्सी खींची पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं नहले पर देला। भाई ने बिल्कुल सही किया। अरे स्टैंड लगा हुआ है, कंपनी वालों ने लगा के दिया, तुझे क्या दिक्कत है? रुको जरा। अरे भैया देख क्या रहे हो, उठा तो दो। कंपनी वाले आएंगे। रोस्टिंग की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। eyeliner. जिंदगी में हम सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन बाद में यही होता है। गर्मी को मजाक में ले रहा था, बाद में इसकी अगले ठिकाने आ गई। चलो भाई देखो अपने क्या। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा तूने? अरे भाई धूप में मत जाना, नहीं तो काला हो जाएगा। अरे आज खाना वाना मिलेगा कि नहीं? अरे भाभी, ओहो भाभी तो रंग बदल रही है। अब ये किसने एडिट कर दिया, लेकिन जिसने भी किया है यह है काफी मजेदार। जी ये भोसड़ी क्या कर रहे हो? अरे अरे लोड होश में आओ भैया। जी ये भोसड़ी क्या कर रहे हो?
दोस्तों पर हंसना तो भाई को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। इसे कहते हैं निगाहें कहीं तो निशाना कहीं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मुझे एक काम है। काम तो तेरा हो जाएगा, लेकिन 20,000 रुपए लगेंगे। तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे। काम क्या है? मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। डांसरों के आगे तो बड़े बड़े डांसर भी फेल हैं। मेरा है जमाने से अलग रास्ता, मुझे भला हमसे खफा क्यों लोग हैं क्या पता। शॉपिंग करके मजा आ गया ना आज। वाह भाई वाह, मतलब मेरे साथ तो चीट कर रहा है, मुझे बोलता है घर पे और इसके साथ तो शॉपिंग मॉल में घूम रहा है। अरे नहीं, दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी भाभी है। अच्छा भाभी है, भाभी जी नमस्ते। अच्छा तुम लोग करो, मैं आती हूँ। हाँ मिलते हैं। बेबी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने दूसरी लड़की को बताया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, उसने मुझे भाभी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो डरता हूँ मैं किसी से, सब तुमको भाभी बोलेंगे सब। इसीलिए कहते हैं सबकी कॉपी कर लेनी चाहिए, लेकिन पापा की परियों की बिल्कुल नहीं। कैसे दिया? 500 400 300 दे ना। कितना हुआ? 680 100। वो अलग ही लेवल का बंदा था। जब बिना मेहनत के ही ये मिल रहा है तो फिर मेहनत करके कौन अपना टाइम बर्बाद करेगा। तू यहाँ लेटो, आराम कर रहा हो, पढ़ाई लिखाई ना कर सकत का? पढ़ लिख के का हुए? पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छी नौकरी मिली आई, नौकरी लगी आई तो का हुए? नौकरी से खूब पैसा कमाइए तू। पैसा कमा का करें फिर? 2-4 नौकर करिए, बेकाम करें तेरो। और हम का करें? तू आराम करिए फिर। और अब का कर रहे हम? अच्छी पत्नी कैसे बने? अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने पति की सारी बात माने। मैं तो बुरी ठीक हूँ। लड़कियों का इंस्टाग्राम पर ये नाम होता है ये तो सुना था, लेकिन ये आंटियों के नाम कब से होने लगे। भाई हम सरकारी विभाग से आए हैं, अपना नाम बताइए। गिरजा देवी। गिरजा देवी। इंस्टाग्राम पे क्यूट गर्ल। यार बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ यार, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ यार। पर तुम शादीशुदा हो ना? यार। माँ की कसम खा कह रहा हूँ, मैं और मेरी बीवी जस्ट फ्रेंड हैं। पक्का फ्रेंड ही हो ना? हाँ यार फ्रेंड है बस यार। फिर ठीक है। अगर दुकान में ऐसा काम करने वाला रखोगे तो 35 लाख के इन्वेस्टमेंट में 36 लाख का घाटा तो हो गई। भैया 5 रुपए तो खोल लेना है, 50 के नोट में से काट लो आप। छोटू इसमें से 5 रुपए काट लो। ले भैया 5 का काट ले इसमें से। अभी ये कटा 5 का भाई, काट लिया ना भैया देखो। और खुद को इतना काबिल बना मेरे दोस्त, लोग तुझे ब्लॉक नहीं सर्च करके ब्लॉक करें। दोस्तों के सामने तो अच्छे अच्छे लोग अपना इरादा बदल लेते हैं, जैसे कि इन अंकल को ही देख लीजिए। भैया बांध दो। और राजू भाई भैया बांध दो, भैया जान दो। लगता है सोने के बाद भाई की याददाश्त चली गई थी। चाय बना के लाइए। अरे मैं तो रंडोंग खुद ही बनानी पड़ेगी। मम्मी क्या है? मेरे दोस्त पिकनिक पे जा रहे थे, ये बेलन दिख रहा है? लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा पिकनिक पे। सही करा। किसका फोन है? मेरे दोस्त का। चल स्पीकर पे कर। हाँ भाई मेरा ट्रिप पे जाना कैंसिल हो गया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया। यार तेरी मम्मी कितनी अच्छी है यार, एक बारी में हाँ कर देती है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है यार, कितनी वेल एजुकेटेड है भाई, बहुत समझदार है यार तेरी मम्मी। मैं भगवान से दुआएं करूंगा मेरे को अगले जन्म में तेरी मम्मी जैसी मम्मी मिले यार। मैं तो अपनी मम्मी से कहूंगा कि तेरी मम्मी से कुछ सीखे। चल ठीक है भाई, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। चल चले जा। अरे मम्मी रहने दो यार। चल चले जा बेटा, घूमा बोल रही हूँ ना। अरे क्या करूंगा जाके? अरे चले जा बेटा, घूमा। अच्छा ठीक है। हाँ भाई मेरी मम्मी तो मान गई, मैं तेरे पास कॉल करता हूँ, तू तेरी मम्मी को मना, है ना? ठीक है। शादी के बाद लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। बहू तो बन गए, अच्छी बहू कैसे बने? अच्छी बहू बनने के लिए अपने सास ससुर की सारी बात माने, बुरे ही ठीक है। लगता है दादी भी गोपी बहू की काफी बड़ी फैन है।
हेलो। हाँ दादी। हाँ बेटा, रिपोर्ट में कहानी करो। अरे दादी टीवी निकली है। ठीक है बेटा, तो लेते आ गोपी बहू को नाटक देखें। सरकारी नौकरी पाने के लिए चप्पलें घिसती हैं ये तो सुना था, लेकिन आज देख बिली। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है भाई? सरकारी नौकरी की तैयारी करता नहीं। मेरे मौसा आए थे ना, तो वो कह रहे थे उनके लड़के ने सरकारी नौकरी खातिर बहुत चप्पल घिसा है, इसीलिए घिस रहा हूँ। ये भाई इतना जल्दी जल्दी कहाँ घिस रहे हो? नौकरियां जल्दी लगी। मुंह से बांसुरी बजाने वाले आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जरा इस भाई को देखिए जो कहीं और से बांसुरी बजा रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या? कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? लेकिन एक सेकंड। अरे मैडम, कौन की तरफ से हो? भैया मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। लड़के की कौन लगती हो? लड़के की पुरानी सेटिंग रही। मैडम ये तुम्हें बुरा सा ना लग रहा हो? तुम्हारे आगे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शादी आ रही है। अब भैया बुरा तो भाई भी ना लगो, 2 साल पहले जब मैंने बताई कि मेरे 2 बच्चा भी हैं। आंटी के आगे गूंगा बनने की एक्टिंग कर रहा था, आंटी ने हमेशा के लिए गूंगा कर दिया। आज मेरा बेटा खुश हो जाएगा पतंग देख करके। मैं गूंगा हूँ। तो गूंगा है बेटा? अच्छा ठीक, रुको। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 200 दें कि 50 दें कि 500 दें, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या करे? अरे 500 का दीजिएगा। भाई ने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन गलत बंदे चुन लिए। बचाओ बचाओ, मेरा गोड़ तोड़ दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। अबे साले, तुझे दिखाई नहीं देता? भाई का गोड़ तोड़ दिया है तूने, मारो साले को। अरे भाई तुम दिल्ली से हो का? नहीं नहीं भाई, मैं बिहार से हूँ। ना भाई, तुम लग तो रहा है एकदम दिल्ली वाला। नहीं नहीं, मैं बिहारी हूँ। भाई तुम दिल्ली से है। अरे नहीं नहीं, मैं बिहार से ही हूँ। ना ना, हम नहीं मान सकते, तू दिल्ली से ही है। भाग चला। हाँ, हम दिल्ली से हैं। नहीं लगता तो तू बिहारी है। अगर ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। क्या कह रहा था कि तू मुझे अपने मोहल्ले में अकेला समझ के मुझ पे हाथ डाला था? अभी तू मुझे जानता नहीं है, बता उसको मेरे बारे में। भाई को बवासीर है, सरकारी अस्पताल में 3 महीने से इलाज चल रहा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दूसरों को ज्ञान दे रहा था, लेकिन जब बात अपनी आई तो पलटी मार गया। बस दोस्तों, बहुत हो गया। कब तक हम माँ बाप का खाएंगे? हाँ, कब तक? जब तक हम अपनी जिंदगी में कुछ करेंगे नहीं ना, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। सही बात है। सही कह रहा है। हाँ, हेलो, हाँ ठीक है। ओए, कहाँ जा रहा है? वो घर जा रहा हूँ, मम्मी ने बिरयानी बनाई है, खा के आता हूँ। मम्मी देख, तेरी नई बहू, मैं इससे शादी कर लिया। मम्मी नमस्ते। ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे बोला था ना मेरे घर में लव मैरिज अलाउ नहीं है। निकल अभी, क्या भी इधर से निकल। अरे मम्मी लेकिन। क्या लेकिन? पता नहीं कौन से कास्ट की लड़की उठा लाया है। अरे मम्मी ये बनिया है। बनिया की लड़की? बनिया की लड़की तो बहुत तोल मोल करती है, तू तो मेरा घर संवार देगी। अरे तू बैठा क्या है? बहू को तिजोरी की चाबी दे। लाए मम्मी। एक हमारी वाली कह रही, क्या तुम वो छोड़ तो ना दोगे? अरे पागल, हमने गांव में भंडारे ना छोड़े, तुम तो फिर भी अपनी है। लगता है भाई शक्ल के साथ साथ दिमाग से भी थोड़ा पैदल है। भाई तेरी शादी हो गई? हाँ हो गई। लड़की से? नहीं तो क्या लड़के से शादी होती है? हाँ भाई, मेरी बहन की शादी लड़के से हुई। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि लड़की तो यही कहेगी। अरे भाई, कल लड़की वाला देखने आया था, क्या हुआ? अरे होगा का, लड़की देखते हमारा नस काट ली वो अपन। इतना पसंद आ गया तुम उसको कि नस काट ली? अरे नहीं भाई, वो बोली कि हम अपन जान दे देंगे, लेकिन इससे शादी नहीं करेगी। ये तो अनएक्सपेक्टेड से भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया। भला ऐसा कौन करता है यार? एक्सक्यूज मी, अगर आप इनसे अभी ब्रेकअप कर लेते हैं तो ये 1000 रुपए आपके। ब्रेकअप? ये क्या हो गया मैडम? अरे आपका कट गया, भाई था वो मेरा। पता है, 20 लाख दे और अपनी बहन को ले जा। रील देखने की ये आदत किसी दिन दीदी को बहुत पिटवाएगी। भाई ये रील देखना।
भिखारी ने तो इन सभी दोस्तों का फ्यूचर एक बार में ही बता दिया। भाई यहाँ पे CBDE होगा। भैया भैया कुछ मदद कर दीजिए भैया। अबे यार, एक तो मेरा मैथ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ऊपर से तुम दिमाग खराब करने के लिए आ गए हो। जाओ बाद में आना। अच्छा, अरे भैया ये तो थेल्स पड़ी में है। अरे साला, तुमको मालूम है? अरे हाँ भैया ये तो बहुत इजी है, सॉल्व कर दूं क्या? कर दो। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। ये लो। बाप रे भैया, मैं भी पहले कभी स्कूल टॉपर हुआ करता था। यहाँ पर तो भूल भुलैया वाला सीन दोबारा रिपीट हो गया। देखिए वो भी कैसे ही। सुनो, मैं 5 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेबी, हम शिमला चल रहे हैं। हेलो बेबी। हाँ बेबी। वो मेरा हस्बैंड ना ऑफिस के काम से 5 दिन के लिए बाहर जा रहा है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले? ठीक है बेबी, शिमला घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं बैग पैक कर लेती हूँ। ठीक है, और अभी तो रुको बेबी, शिमला में बहुत मजे करेंगे इस बार। हाँ बेबी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे चिप्स लेकर आता हूँ। ठीक है। बेबी तुम बस में बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो हाय, कहाँ जा रही हो आप? मैं शिमला घूमने जा रही हूँ। मैं भी शिमला ही घूमने जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला घूमने जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा बॉयफ्रेंड मैरिड है और उसकी बीवी बहुत खड़ूस है, मैं मिलने नहीं देती, इसलिए जा रहे हैं। अच्छा। अरे मेरा बॉयफ्रेंड भी मैरिड है, उसकी बीवी भी खड़ूस है, उसको कहीं नहीं जाने देती। लो बेबी। अरे इनसे मिलो, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो बेबी कुरकुरे। ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पर ये तो मेरा पति है। पति? और ये मेरा पति है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगर ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। रुको जरा, इतनी हंस के बातें किससे चल रही है बेटा? पवन है मम्मी। अगर तू लड़की का नंबर भी पवन के नाम से सेव कर ले तो मैं पवन थोड़ी मानूंगी। अरे सच्ची में पवन है, लो आपकी बात कर रहा था मेरे को। हेलो भाई। हाँ भाई। अरे यार मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मम्मी तेरे को लड़की समझ रही है, ले तू बात करे बाल से। यही नहीं, अभी और सुनिए। लो। और अभी तो रुको। हेलो कौन? नमस्ते मम्मी जी। कौन बोल रही है? मैं मोहित की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। लड़की के मामले में टांग अड़ाना भाई को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। भैया एक गोरे होने की क्रीम देना। हाँ मैडम, ये लो। कितने पैसे हुए? अरे मैडम आप क्यों दोगी, हम देंगे ना पैसे। थैंक यू। भैया एक बिस्किट का पैकेट देना। ये लो भैया। कितने हुए? 12,500। जान उसको देख रहे हो? क्या? वो पियक्कड़, आपसे पहले ना उसका रिश्ता आया था मेरे पास, फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया और अब आप उसकी हालत देख ही सकते हो। बेचारा आज तक सेलिब्रेट कर रहा है। अपनी मौसी को घर भेजने के लिए बच्चे ने ऐसा गजब दिमाग लगाया जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। 10 दिन हो गए तेरी मौसी को आए हुए, जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो गेम बजाना पड़ेगा। छिंदे तू कहाँ गया था? मम्मी, मैंने मौसी के लिए सूट, साड़ी, चप्पल और एक डॉग गिफ्ट लेके आया था। अच्छा चल ला दे, मैं मौसी को दे आऊँ। नहीं मम्मी, ये हम तब देंगे जब वो यहाँ से जाएगी, उस वक्त खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लगेगा ना। चल आजा, तू अंदर तो आजा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। रूप कहाँ जा रही है? दीदी घर से ना फोन आया, कोई जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। अरे मौसी, अभी 40-50 दिन और रह लेते, 10 तो दिन हुए हैं। अरे छिंदे मुझे जाना पड़ेगा, जरूरी है, मत रोक। चलो कोई बात नहीं मौसी, जाओ। छिंदे मैं जा रही हूँ। और अभी तो रुको। ठीक है मौसी, बाय। अरे मैं सच में जा रही हूँ। तो जाओ ना फिर, बाय। दीदी मैं सच में जा रही हूँ। कोई बात नहीं, रुक, काम जरूरी होगा, जाओ। बाय दीदी। एक दूसरे को धोखा दे रहे थे लेकिन दोनों आमने सामने आ गई। वैसे एज क्या है आपकी? मेरी 25। अच्छा। और आपकी? मेरी 27 साल। राजा जी एज बता ही दी है तो डेट ऑफ बर्थ भी बता दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। 10 जुलाई। सच? मेरी वाइफ का भी 10 जुलाई है। अबे साले। और आपकी? मेरी तो 5 अप्रैल है। आपको पता मेरे हस्बैंड का भी 5 अप्रैल है। ये क्या हो गया? क्या कर रहा हूँ मैं? भला अपने बेटे के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार, जितना कि इन अंकल ने बोल दिया। तेरे को कितनी बार बोला जानवरों के मुंह मत लगा कर यार, 15-15 दिन नहाता नहीं है, तेरे को कीड़े पड़ जाएंगे। यार पापा मेरे कितनी केयर करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं यार। आजा बेटे, इसके मुंह मत लग।
आजा 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 चलो चलो